है, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपन लोगों का नेक्स्ट लेक्चर आ गया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल दैट इट विल बी द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट चैप्टर होगा ये। ठीक है, अपन लोगों ने कल देखा था, आज उसके बारे में लिखना है। एंड यस कैसा शर्माना अचानक के दिखा दे सर, कैसे कैसे गाने गा रहे ले भाई। ठीक, और यो टक 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 ले ठीक, काम खत्म। हाँ, मैंने कुछ नाम दिए थे इसे, ABCD, मुंह में बीड़ी, ऐसे कुछ दिया था क्या, जो भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक हत्ती लगा दी थी। ठीक, कंस्ट्रक्ट इसका आज वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस। ठीक है, पिरासिस या वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक DC जनरेटर। ठीक है, ओके, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, इनपुट कहाँ है, इनपुट है ये हत्ती। ठीक है, हैंडल। व्हेन अ टॉर्क, क्या बोला था मैंने, जब भी कोई चीज़ मूव करती है, रोटेट करती है, मूव नहीं सॉरी, रोटेट करती है, क्या करती है, घूमती है। तो क्यों घूमती है वो, ड्यू टू द टॉर्क। किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। गेट घूमता है, गेट खुलता है, बंद होता है, ड्यू टू द टॉर्क। नाउ स्टार्ट करते हैं। व्हेन द टॉर्क इज गिवन टू द हैंडल, then the iron core connected with it also starts moving, rotate, starts rotate, रुक जाओ, start to rotate। ओके, ठीक, प्रीपोजिशन का भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप शायद प्रीपोजिशन बोलते होंगे, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, स्टार्ट टू रोटेट। ड्यू टू द रोटेशन, घूमने के कारण, किसके, ऑफ iron core there will be a flux change take place। फ्लक्स चेंज होगा ना, एज आयरन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपन लोग केवल आइडिया लेते हैं ये कैसे चलती हैं, हालांकि जब अब यदि हम बनाने लग जाएं जनरेटर को तो देयर विल बी सो मैनी फैक्टर्स विच वी कंसिडर। ठीक है, हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे देन। ओके, एज द आयरन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, as per Faraday's law,
फैराड के हिसाब से। ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स in the core, comma, there will be an induced EMF. There will be a induced EMF generate. ओके, क्लियर है? चलिए हटा दूँ मैं ऊपर का लिख लो, पूरा ऊपर से लिख लो, हटा देता हूँ मैं उसको। लिख लिया होगा? चलो पॉज मारो, लिखा करो। तो क्या मैं बोलते बोलते भी लिखता हूँ, तो बोलते बोलते लिख लिया करो, ठीक है? जनरेट, ओके। दिस induced EMF causes an induced current, ठीक है? यदि क्लास होती तो मैं आपसे एक डाउट पूछता यहीं पे, ठीक है? फिर आप में से देखता किस किस का वो डाउट है भी या नहीं, और यदि है तो किसके पास आंसर है। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने आप ही बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास है तो मज़ा बहुत कम रहता है, क्लास में पढ़ाने का मज़ा कुछ और ही है। इंड्यूस्ड करंट, देयर विल बी ए क्या नाम जो है, दिस इंड्यूस्ड EMF कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट एज नहीं विच transfers the potential into the cell connected with the iron core as shown in figure, ठीक? फिगर में जैसा कि दिखाया गया है। ओके, सिट्टी मारते सर, ठीक है? चलिए छोड़िए। ओके, तो इतना हो गया, समझ में आ गया? दिस induced current will be DC in nature। समझाऊंगा अब क्यों। केवल और केवल, वाह लाइट कम, आ गई लाइट। देखो क्या हो रहा है, जब प्लेट घूमती है तो शायद ये भी घूम रहे होंगे, ये डंडियाँ, क्योंकि ये भी तो प्लेट से जुड़ी हुई है ना? तो ये क्या होती है, ये स्लिप रिंग्स होती है। ये कैसी रिंग होती है? स्लिप रिंग्स। मतलब इन पे हमारा जो वायर है, जो भी है ये, ठीक है, रोड टाइप का होता है ये, ठीक है? ये
ऐसे स्मूथली रन करता है, स्मूथली रन करता है। ठीक, क्लियर है? ओके, ना देखो क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको समझा दूँ। यदि ये प्लेट है, इस वाला हिस्सा ऊपर जा रहा था, ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा था। नीचे मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे ये ऊपर ये। ओके, मैं अब यहाँ पर 3D नहीं दिखा सकता आपको। ओके, यदि ऐसा हो रहा है तो ये कुछ देर बाद ऐसे पलट के इधर आ जाएगा। ये पलट के ऐसे आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो भी यहाँ पे है वो कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब ये धीरे इधर आएगा तो इसमें फोर्स चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। हाँ या ना? करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है तो करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी। हाँ या ना? मतलब टर्मिनल चेंज हो जाएगा, करंट का टर्मिनल चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट लगाया ये वाला। ये फिक्स कर दिए, स्लिप रिंग्स फिक्स कर दिए। ये वायर इन पे रोटेट करता रहता है। वायर क्या करेगा? इस पे ऐसे रोटेट करके जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करके निकला, दूसरी पे चढ़ गया, दूसरी पे फिर उतर के फिर इस पे आ गया। क्योंकि इनका टर्मिनल चेंज होता है, इसका टर्मिनल क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ये अभी ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली निगेटिव है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वाली साइड इधर आ जाएगी तो ये निगेटिव हो जाएगी फिर से, क्योंकि ये वाला हिस्सा निगेटिव रहने वाला, जो भी यहाँ पे होगा हिस्सा वो निगेटिव रहेगा, जो यहाँ पे रहने वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये समझ लो, ये समझ लो। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया? स्लिप रिंग्स लगाई, जिससे कि ये वाला हिस्सा हमेशा क्या रहे? निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, वटेवर। ये वाला हिस्सा निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, वटेवर। जो यहाँ पे रहेगा वो यही रहेगा। ओके, इससे क्या हुआ? ये तो भाई पलटते रहते हैं, ये घूमते रहेंगे ना। ये कभी इधर आएगा, ये कभी इधर आएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, उधर उधर घूमता रहेगा। आप सोचो, खुद भी इमेजिनेशन करोगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकता। ठीक, यदि ऐसा हो रहा है तो ये टर्मिनल जो थोड़ी देर पहले पॉजिटिव था, थोड़ी देर बाद निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए, तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट करंट कैसी होती है? पॉजिटिव निगेटिव, फिक्स रहता है उसका। डायरेक्ट करंट का क्या है? फिक्स रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो उसके बारे में भी आपको मैं जनरेटर्स पढ़ाने के बाद पढ़ा दूंगा कुछ। ठीक है, डीसी और एसी के बारे में। ओके, तो इसीलिए टर्मिनल यदि कांस्टेंट करने हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और ये वायर, हम ये जो रॉड्स हैं वायर की, ठीक है, आयरन कोर की, ये जो है स्लिप रिंग्स पे स्लिप करती रहती है, स्लिप करती है। इसीलिए स्लिप रिंग्स है रिंग, क्योंकि इनकी शेप रिंग है। स्लिप मतलब स्लिप करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, मेरा डाउट अब आ रहा है ना। डाउट यहीं काम खत्म करो, इसमें और कुछ नहीं लिखना फालतू का ज़्यादा। डाउट क्या? एज यू नो, लेंज ने बोला था, ताऊ ने, कि भैया ये ईएमएफ जो होगा वो माइनस का होगा। माइनस का, इसका मतलब इट वांट्स टू अपोज, वो अपोज करना चाहेगा, है ना। मतलब अपोज किसका करना चाह रहा है? बदलाव का, फ्लक्स का, या कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स कौन है? रोटेशन ऑफ द प्लेट। रोटेशन ऑफ द प्लेट मतलब ये ईएमएफ ऐसा होगा कि इस रोटेशन को बंद करेगा, इस रोटेशन को बंद करेगा, है ना। तो फिर तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। यदि ये बंद कर देगा तो दो ही तरीके हैं, या तो हम हैंडल को कंटिन्यूअस घुमाते रहें, घुमाओ, हैंडल घुमाओ कंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर पहले डीसी हमें ज़्यादा मिलेगी, फिर कम मिलेगी, फिर थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगी। ये तो ये तरीका है, थोड़ी देर बाद जीरो, फिर जाके घुमा दो, फिर थोड़ा सा मिलेगा करंट, फिर जीरो, फिर थोड़ा सा मिलेगा, फिर जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई बताएगा? देखो, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि केवल हैंडल एक ही बार घुमाया जाता है। आपने भी सब लोगों ने जनरेटर देखा जरूर होगा, तो आप सबको पता है कि हैंडल एक ही बार घुमाया जाता है। तो कोई आंसर देगा? चलो हिंट दे दे रहा हूँ इसका, ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसमें। हिंट दे दे रहा हूँ, इसका हिंट है
क्या लिखा है, मोमेंटम। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इस पर। चलिए, ये लिख लिया होगा, लिखा नहीं होगा तो पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म करो। ठीक है, मोमेंटम दिमाग में रखना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, AC जनरेटर, लो भाई देखो AC जनरेटर को देखो, AC और DC जनरेटर में क्या डिफरेंस है, वो AC निकालती है, DC निकालती है, दैट्स इट। क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो बताना। ठीक है, प्लेट को घुमाए रखने के लिए क्या करना होगा, आइडिया मैंने दे दिया आप लोग। इनपुट अभी भी वही है, हैंडल। ठीक है, क्या होता है देखो, हमें ठीक, कोशिश करते हैं फिगर बेहतर से बेहतर बने। ओहो नहीं, ओके ऐसे बनेगी। ठीक है, दूसरी में लड्डू कैसे पिरोया जाए भाई, क्या कर दिया, समझ पा रहे होगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। आई हेट ड्राइंग, दिमाग खराब करता है ड्राइंग। ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा क्या, ये जैसा भी होगा आप समझ लेना ड्राइंग को। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, बस घूमेगी, ये समझ लेना। अड़ेंगे ये दोनों के दोनों एक साथ, इसीलिए अलग अलग रखा जाता है, आगे और पीछे रखा जाता है। ठीक है, बस ये घूम पाए सही तरीके से। ओके, देखो इसको रेडियस मान के, ये डिस्टेंस रेडियस मान के हम जो है सर्किल ड्रॉ करते हैं, और इसको रेडियस मान के इसका सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसकी स्प्रिंग बनाते हैं, ओ सॉरी स्लिप रिंग्स। ओके, नाउ यहाँ पे एक वो लग जाएगा, ईयर टिप, ओ सॉरी ब्रश, ये कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से बैटरी से बिना करो, सप्लाई करो। ठीक, होता क्या है आप सब जानते हो, हैंडल घूमेगा तो प्लेट घूमेगी तो एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ फ्लक्स आएगा तो EMF आएगा ही तो करंट आएगी। इतना सब जान रहे हो, सब वही है। ठीक है, चेंज क्या है आप देख पा रहे हो, स्लिप रिंग्स में चेंज है, बस काम खत्म। एक्चुअली क्या होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये रोड घूम के दूसरी स्लिप रिंग्स पे चली जा रही थी, ये वाली तब दूसरी पे चली जा रही थी। ओके, उससे क्या हो रहा था कि टर्मिनल सेम थे बैटरी के। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एक स्लिप रिंग दोनों को दे दी, स्लिप रिंग एक एक दोनों को दे दी। ओके, उससे क्या हुआ कि भैया इसने इस ताऊ रंगीले ने क्या करा, इतने हिस्से में तो पॉजिटिव रहा, अगले हिस्से में निगेटिव हो गया, ये भी इतने हिस्से में निगेटिव रहा, अगले हिस्से में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको अल्टरनेटिंग करंट मिली। पॉजिटिव भी कैसे, देखो जैसे जैसे यहाँ से बढ़ता जाएगा, हाई जाएगी वैल्यू, फिर लो जाएगी, ओके, फिर हाई जाएगी और फिर ऊपर तक जाएगी।
ठीक है। इस तरीके से हमारी करंट की वैल्यू कम और ज़्यादा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स भी कम और ज़्यादा होता रहता है। फ्लक्स कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, एंगल चेंज होता रहता है। ठीक, जैसे यहाँ से जाएगा, यहाँ से घूमेगा घूमेगा, करंट बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में, देन कम होनी स्टार्ट होगी, 0 पे पहुँचेगी, देन निगेटिव में सबसे नीचे तक जाएगी, थोड़ी ऊपर तक आएगी, 0 तक आएगी, देन फिर बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर है? आधे हिस्से में वो निगेटिव रहेगी, आधे हिस्से में पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो इस समय तो वो यहाँ पे है, यहाँ वाला हिस्सा पॉजिटिव मान लिया, ये वाला हिस्सा निगेटिव मान लिया। ओके, ये पलट के इधर चला जाएगा, ये पलट के इधर चला जाएगा, तो इस हिस्से पे क्या आ जाएगी? निगेटिव करंट आ जाएगी। इस हिस्से पे क्या आ जाएगी? पॉजिटिव करंट आ जाएगी। लेकिन स्लिप रिंग तो वही है। स्लिप रिंग चेंज हुई क्या? नहीं। स्लिप रिंग चेंज हुई क्या? नहीं। तो टर्मिनल क्या होगा? इस पे पॉजिटिव, कभी निगेटिव, तो आधे हिस्से में पॉजिटिव, आधे हिस्से में निगेटिव। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये कहानी है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं एसी का इस जनरेटर के थ्रू, तो वो परफेक्ट साइनोसॉइडल वेव मिलती है हमें। जो ग्राफ देख पा रहे हो आप, मैथ्स में भी पढ़ा होगा शायद आपने। दिस ग्राफ इज नोन एज साइनोसॉइडल ग्राफ। दिस इज द करंट इन द फंक्शन ऑफ टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, या आप फाई के रेस्पेक्ट में भी, थीटा के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम पॉजिटिव करंट। दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव करंट। ओके, देख पा रहे हो आप करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, 0 पे आएगा, फिर डिक्रीज होगा, नीचे निगेटिव में आएगा, फिर इधर इंक्रीज होगा, फिर पॉजिटिव में 0 पर पहुँचेगा, एंड देन फिर अगेन दैट इज कॉल्ड एसी करंट। ये एसी करंट है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फैराडेज लॉ, सारा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, बस कहाँ चेंज है? यहाँ, 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 बस। ठीक है, हैंडल इसमें भी लगा है। ठीक है, एक वर्ड सुना होगा आपने, टरबाइन। नहीं सुना होगा तो अगले चैप्टर में सुन लोगे, सोर्स ऑफ एनर्जी में। टरबाइन क्या होती है? यहाँ पे टरबाइन ही लगी होती है। ठीक है, टरबाइन वो चीज़ है जो घूमती है, घूमती है। ओके, हम पानी का कंटिन्यूअस लोड देते हैं। आप डैम में देखते हो ना, डैम में क्या होता है कि पानी हाइट से नीचे गिरता है, तो नीचे क्या लगी होती है? टरबाइन। टरबाइन के विंग्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रोटेट करने से उससे कनेक्टेड होती है शाफ्ट। शाफ्ट ही यहाँ पे लगी होती है। शाफ्ट से कनेक्ट होता है सीधे जनरेटर। एसी जनरेटर होता है वो, बड़ा, बहुत बड़ा होता है। ये तो बच्चा है, ये तो मुन्ना है, मुन्ना। ठीक है, और जनरेट हो जाती है करंट। और भी कई सारे फंक्शन है वहाँ पे यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी बस पुराना साइंस पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे आप बोल सकते हो, डिवाइस विच इज यूज्ड टू generate the alternating current। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ी प्यास लग रही है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ये ग्राफ बना लेना, बढ़िया लगेगा उसको देखने वाले को। ठीक है, इसकी इक्वेशन यदि बोलोगे तो इसकी इक्वेशन होती है I naught into sin omega t. Now you will ask me what is omega? Omega is the angular frequency. Omega is the angular frequency. ठीक है,
यदि इसकी वैल्यू पूछना चाहो तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साउंड चैप्टर। साउंड आपने 9th में पढ़ा होगा, उसमें देख लिया होगा आपने साउंड में क्या होता है। टी क्या होता है? एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, 0 से पहुँच के 0 पे मैं दोबारा से। फेस चेंज भी नहीं होना चाहिए। अच्छा फेस क्या होता है? ठीक है छोड़ो, 11th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टी, ये इक्वेशन होती है किसकी भला? एसी की, जनरल इक्वेशन है, ठीक। आप 12th में जब जाओगे अल्टरनेटिव करंट चैप्टर आएगा आपके पास, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा डीप में जाएंगे हम, थोड़ा डीप में जाएंगे, ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं जाते, ठीक है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वही है, क्या है? फैराडेस लॉ। एक काम करना आप, जो डीसी जनरेटर में लिखा था ना, डीसी जनरेटर में जो लिखा था सेम एज डीसी, सेम एज डीसी, ठीक है, जो इस डीसी में लिखा था। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में जितना आपने मोटर में लिखा था सेम वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। बस एक लिख देना है, यहाँ पे लिखा था स्लिप रिंग्स, है ना, या रिंग्स लिखा था, यहाँ पे लिख देना 2 स्लिप रिंग्स, बस। उसके अलावा सब वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, हैंडल, सर्किट कर और वायर्स वगैरह, वही सब चीज़ें। चेंज कहाँ पे है? स्लिप रिंग्स में, और कहीं चेंज कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको उतार लो, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। फिगर बेहतर होगा आप लोग किताब से बनाएं। ये मैं रफ फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग है बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। उतार लिया इसको, उतार लो, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। हाँ जी, मैं अवार्ड भी पा चुका हूँ अपनी ड्राइंग के चक्कर में कई बार टीचरों से, कभी गाल पे, कभी कमर पे कभी कभी कान पे, ठीक। तो मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, मेरी ड्राइंग की चर्चा ना करें आप, मेरी ड्राइंग पे डिपेंडेंट कभी ना होना, ओके। प्रोसेस भी इसका सेम वही है, डीसी वाला, बस कहाँ चेंज है? स्लिप रिंग में। कहाँ चेंज है? स्लिप रिंग में, ओके। तो कल लिखते हैं इसका, नहीं कुछ ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना मुझे पसंद नहीं है यार, बहुत ही कम मैं लिखता हूँ। यदि आपकी क्लास में मैं पढ़ा रहा होता इस समय, ठीक है, हम फिजिकल क्लासेस ले रहे होते एकदम नॉर्मली, आप बैठे, मैं खड़ा, मैं तो अभी भी खड़ा ही हूँ, आप अभी भी बैठे ही होंगे जब देख रहे होंगे तो, ठीक है। यदि वैसे लेते तो पता चलता मैं कितना बोर्ड पे लिखा हूँ, बहुत कम। बोर्ड पे केवल आपको समझने की चीज़ मिलेगी, लिखता तो मैं हूँ ही नहीं कभी भी, लिखना नहीं कभी भी। आज यहाँ पे तो मैं लिख भी देता हूँ टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम। बोर्ड पे मैं कभी टॉपिक या चैप्टर का नाम भी नहीं लिखता, ठीक है। आया तुरंत पढ़ाओ, हंसी मजाक करो, ठीक, ज़रूरी है वो भी, और निकल लो, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। खैर छोड़िए, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँगा तो और लगेगा, बोल किसको रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मुझे बोर्ड लगता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन हैंडल, ये वही थ्योरी लिखवा देता हूँ। आज तो डस्टर ही गई। व्हेन अ टॉर्क इज गिवन टू द हैंडल, ठीक है। जब हम हत्थे को टॉर्क देते हैं, टॉर्क को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, टॉर्क देते हैं, देन आयरन कोर
also starts moving नहीं rotating, also start rotate. ठीक, due to which flux changes and induced EMF stored in the iron core. ठीक, an induced current also generates and because of separate slip rings अलग अलग स्लिप रिंग होने के ड्यू टू द सेपरेट स्प्रिंग्स द टर्मिनल्स ऑफ current continue to change. This why that's why होता है ना, ऐसा भी this why भी होता है. This why an alternating current produces okay. एसी करंट, हालांकि एसी बोलते हैं तो करंट बोलने की ज़रूरत नहीं है. एसी has not a constant magnitude due to which its potential is also वेरिएबल. ठीक है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो भी वेरिएबल होता है. एंड फॉलोज, ये भी लिख लो, एंड फॉलोज द following equations. Okay. Max current, max potential,
2π/t टाइम पीरियड। ठीक, काफ़ी कुछ लिखवा दिया मैंने फिर भी। ये रामदेव। ओके, तो चैप्टर ऑफिशियली एंड है यहाँ पर, ऑफिशियली एंड है, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। तो आज मैं आपको इसके बुक के क्वेश्चन करने के लिए अनुमति देता हूँ। आप अपनी बुक के हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, इसको उतार लेना। थैंक यू एवरीवन।